सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? ऑप्शन ए लोहे, बी तांबे, सी कांसे और डी में है सिलखरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलखरी। दो नंबर प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में स्थित है। तीन नंबर प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगोआ। 4 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा बी इसका नहीं होगा, बी टाइप में गलती लिखा गया है। आंसर होगा इसका लोहा, क्योंकि लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी निवासियों को नहीं था। 4 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्य युग। 5 नंबर प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? ऑप्शन ए व्यापार पर हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। 7 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मातृ देवी की। 8 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहरी सभ्यता। 9 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। आंसर लिखा हुआ है ब्लू कलर में। 10 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने। 11 नंबर प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी। 12 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। 13 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? हड़प्पा सभ्यता का क्या प्रशासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगर पालिका। 14 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन क्या कारण थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, तीनों इसका कारण थे पतन होने का। 15 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा। 16 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। 17 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। 18 नंबर प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी। 20 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधी। 22 नंबर प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। प्राचीन इतिहास का 23 नंबर प्रश्न है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर, इस सभी के तीनों के आधार पर, यानी साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। 24 नंबर प्रश्न है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। 25 नंबर प्रश्न है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता में। 26 नंबर प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरस्वती। 27 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 29 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था?
आंसर हो जाएगा डी, चीन के साथ इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। 30 नंबर प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति महादेव। 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 32 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 33 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता। 35 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार आकार का था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपर। 37 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 38 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जीरो राजधानी थी? तो जीरो राजधानी क्या थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 39 नंबर प्रश्न है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। 41 नंबर प्रश्न है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर। 42 नंबर प्रश्न है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। 43 नंबर प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पन में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। 44 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? 1922 ईस्वी में किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी।